सोने की बकरी और लालची दिल। हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव में करीम नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, कुछ मुर्गियां, एक वफादार कुत्ता और एक प्यारी पत्नी सकीना। हालांकि उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी वे अपने दो बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते थे। साधारण भोजन, हंसी और गांव की सादगी भरी खूबसूरती में जीवन बिताते। सकीना एक कोमल हृदय वाली महिला थी। वह हमेशा कहती, हम बहुतों से बेहतर है करीम। हमारे पास खाने को पर्याप्त है, सिर पर छत है और बच्चों का प्यार है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? करीम मुस्कुराता और सहमति में सिर हिलाता। वह दूसरों की मदद करने, अपनी फसलें बांटने और अनजान लोगों को भी परिवार जैसा सम्मान देने के लिए जाना जाता था। लोग उसे उसकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि उसके दयालु और उदार स्वभाव के लिए मानते थे। एक दिन बाजार में करीम ने एक बूढ़े आदमी की गाड़ी के पास बंधी एक सुंदर सफेद बकरी देखी। उसकी खाल चांदनी की तरह चमक रही थी। यह बहुत सीधी और स्वस्थ है, बूढ़े दुकानदार ने कहा। करीम ने अपनी सब्जियों की कमाई से उस बकरी को खरीद लिया और गर्व से घर ले आया। सकीना ने उसे खुले दिल से अपनाया और उसका नाम रखान दी, क्योंकि उसकी चमकदार खाल चांदी जैसी थी। कुछ हफ्तों बाद करीम ने कुछ अजीब देखा। चांदी के कुछ बाल धूप में अजीब तरह से चमक रहे थे। उसने उन्हें उठाया और सुनार के पास ले गया। सुनार हैरान रह गया और बोला, ये तो सोने के बाल हैं, असली सोना। करीम को विश्वास ही नहीं हुआ। चुपचाप वह हर बार चांदी के गिरे हुए बाल इकट्ठा करने लगा। शुरुआत में वह उस पैसे का सही इस्तेमाल करता, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, टूटी हुई छत की मरम्मत और कुछ नई किताबें। सकीना मुस्कुराई और बोली, देखो थोड़ी सी नेमत कितनी दूर तक जा सकती है। उनके बच्चे खुश थे, अपने नए जूतों और रंग बिरंगे कपड़ों पर गर्व करते थे। घर ज्यादा गर्म था, खाना स्वादिष्ट था और जीवन जैसे महकने लगा था। लेकिन धीरे धीरे करीम के दिल में कुछ अंधेरा घुसने लगा, लालच। वह सोचने लगा, अगर मैं उन्हें और ज्यादा दे सकूं तो। एक बड़ा घर, सबसे अच्छा स्कूल, नए खिलौने, हर दिन शानदार खाना। एक दिन एक गरीब भिखारी उनके दरवाजे पर थोड़ा सा पैसा मांगने आया। सकीना हमेशा की तरह मदद करने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी को कुछ रुपए दिए, करीम चिल्ला उठा, इतना ज्यादा क्यों दे रही हो? तुम्हें समझ नहीं आता हमें बचत करनी चाहिए? बच्चों के बारे में सोचो। सकीना ने उसे शांत नजरों से देखा और कहा, लेकिन क्या हमारी खुशी की वजह हमारी दया नहीं थी? लेकिन अब करीम किसी की नहीं सुनता था। कुछ समय बाद उसने चांदी की पूरी खाल मुंडवाने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि वह सारे सोने के बाल एक बार में इकट्ठा कर लेगा। उसके हाथों में चमकते बालों का ढेर था और वह खुद को शक्तिशाली और अमीर महसूस करने लगा। एक महीने बाद चांदी के बाल वापस आ गए। सर्दी जल्दी आ गई थी, लेकिन करीम, जो अब पूरी तरह लालच में अंधा हो चुका था, उसने फिर से बकरी की खाल मुंड दी। इस बार कुछ गड़बड़ हो गई। सांदी बीमार पड़ गई, उसका शरीर कमजोर हो गया। करीम ने सब कुछ आजमाया, जड़ी बूटियां, गर्मी, शरीर बहुत कमजोर हो गया। करीम ने उसे ठीक करने के लिए हर तरीका आजमाया, जड़ी बूटियां दी, उसे गर्म रखा, बहुत देखभाल की, लेकिन वह नहीं बच सकी। वह जादुई बकरी, जिसने चुपचाप उन्हें दौलत दी थी, करीम की गोद में ही मर गई। करीम जोर जोर से रोने लगा। उसने अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहने हुए खेलते देखा, बिना यह समझे कि उनके कपड़ों की असली कीमत क्या थी। उसका दिल बहुत दुखी हो गया। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मुझे और चाहिए था, वह बड़बड़ाया। मैंने सोने के लिए अपनी आत्मा खो दी। लेकिन सकीना ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, हम अब भी तुम्हारे साथ हैं। हमारे पास अब भी एक अच्छा जीवन है। जो हम पहले थे, उस रास्ते पर लौटने में कभी देर नहीं होती। करीम ने चांदी को नीम के पेड़ के नीचे दफना दिया, जहां वह हमेशा शांति से बैठा करती थी। उस दिन से उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया, फिर से लोगों की मदद करने लगा और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाने लगा, उस लालच के जाल के बारे में जो धीरे धीरे दिल को जकड़ लेता है। और गांव वाले उसकी कहानी को याद रखते। थोड़ा सा सोना आपकी जेब को चमका सकता है, लेकिन एक अच्छा दिल आपकी पूरी जिंदगी को रोशन करता है। लालच एक परछाई है। यह तब ही बढ़ती है जब आप उस रोशनी को भूल जाते हैं जो पहले से आपके पास होती है।